आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। सवाल है 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ पर हमें महत्तम और लघुत्तम दोनों निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर हम हल में लिख लेते हैं। पहली संख्या है 6, ठीक। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार लाइन खींच लेते हैं। 6 में 2 से भाग लगेगा 3 बार में, 2 तिया 6। 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, अब हम 3 से भाग लगाएंगे। 3 एकन 3। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या से भाग देना। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 इसी प्रकार बढ़ते हुए चली जाती है। तो यहाँ पर 1 आ गया। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अब अगली संख्या है 72, तो लिखेंगे यहाँ पर 72। तो इस प्रकार लाइन खींच लेंगे। 72 में 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6, 1 हासिल होगा और ये 2 हो जाएगा 12। 12 2 से भाग लगेगा 6 बार में, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 36 में लगेगा भाग, 2 एकन 2, 1 बाकी होगा और ये 6 हो जाएगा 16। 16 2 से भाग लगेगा 8 बार में, 8 दूनी 16। 18 में 2 से भाग लगेगा 9 बार में, 9 दूनी 18। 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में आता है। अब हम 3 से भाग लगाएंगे। 3 से 9 भाग लगेगा 3 बार में, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 1 बार में लगेगा 3 एकन 3। यहाँ पर 1 आ गया। अब हम अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो गया 72 का। अब अगली संख्या है 120, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार लाइन खींच लेते हैं। इकाई अंक में 0 है, 2 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 से बार लगेगा 6 बार में, 2 छक्के 12, 0 0 बार में। फिर 2 से लगाएंगे 60 में, तो 30 बार में लगेगा, 30 दूनी 60 होता है। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 30 में भाग लगेगा 15 बार में, 15 दूना 30 होता है। 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, तो अब 3 लेंगे संख्या। 3 से भाग लगेगा 15, 5 बार में, 3 पंचे 15 होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 है, 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो अगली अभाज्य संख्या 5 लेंगे। 5 से ये भाग लग जाएगा, पूरा भाग लगना चाहिए। जो भी हम संख्या लेंगे ना, तो उससे पूरा भाग लगना चाहिए। तो 5 से 5 लगेगा 1 बार में, 5 एकन 5। तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया। 120 का अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ जितनी भी संख्या आया है ना, ये है गुणनखंड। तो इसे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ये जो संख्या है 2 और 3, इसे गुना करके लिखेंगे 2 और 3 को, और कोई संख्या नहीं है। इसी प्रकार 72 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 72 में 2 1 2 3 बार है और 3 2 बार है, तो इसे भी हम लिखेंगे। 2 3 बार है तो लिखेंगे 2 गुने 2 3 बार, फिर 3 2 बार है, 3 × 3। इसी प्रकार 120 का अभाज्य गुणनखंड मिला है हमें। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो लिखेंगे 2 को 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, 3 1 बार, 5 1 बार है। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे। तो महत्तम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमें 3 संख्या दिया है, तीनों संख्या का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। तो हम तीनों संख्या में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है 2 है 2 है, तीनों में 2 मिल रहा है, तो ये जो है कॉमन है। तीनों में हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर इस 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम गुना लगा लेंगे। अब देखेंगे कि फिर से तीनों में कुछ संख्या कॉमन मिल रहा है। 6 में एक ही 2 है, इसीलिए अब 2 कॉमन नहीं मिलेगा तीनों में। अब अगली संख्या 3 है, 6 में 3 है, 72 में भी 3 है, 120 में भी 3 है। तो इस तीनों में से हमें अब 3 भी कॉमन मिल गया, तो इसे घेरा लगा कर लिख लेते हैं। 3 कॉमन मिल गया, तो 3 को यहाँ पर लिखेंगे। अब कोई कॉमन मिलेगा तीनों संख्या में नहीं, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो तीनों में से यही कॉमन आ गया। तो जो संख्या कॉमन आया है उसे गुना कर देंगे। 2 और 3 कॉमन आया है, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 2 तिया 6। तो 6 जो है ये है एचसीएफ। 6 72 120 का एचसीएफ महत्तम होगा 6।
अब हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, लघुत्तम एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तीनों में जो संख्या कॉमन आया है उसे लिखेंगे। तो तीनों संख्या में से 2 और 3 कॉमन आया है तो इसे लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमने एचसीएफ में से तीनों संख्या में से कॉमन निकाला था, इसमें हम 2 संख्या में से भी कॉमन निकालेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 72 में 2 है और 120 में ये 2 है, तो यहाँ से ये 2 कॉमन मिल गया हमें 2 में से। फिर यहाँ दोनों संख्या में से ये 2 कॉमन मिल गया। ठीक, हमें 72 और 120 में से यहाँ पर 1-2 कॉमन मिला, फिर यहाँ पर 1-2 कॉमन मिला, तो हम इसे लिखेंगे। इसमें से 1-2 निकालेंगे, फिर यहाँ से 1-2 निकालेंगे। ठीक, ये 2 और 3 तीनों में से कॉमन निकाला है, और ये जो 2 है 2-2 संख्या में से कॉमन निकाले हैं। अब जो संख्या बच गया है ना उसे गुना करके लिखेंगे। तो यहाँ पर अब संख्या बच गया है 3 और 5, तो इसे लिखेंगे यहाँ पर 3 और 5 को। अब इन सभी को गुना कर देंगे। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, और ये 3 पंचे 15, यहाँ पर 15 आया है और ये यहाँ तक 24 है। तो हम अब 24 और 15 को गुना कर देंगे। तो जब हम इसे गुना करेंगे 24 और 15 को, तो इसका आंसर आएगा 360। 360 जो है एलसीएम है। ठीक है, 6, 72, 120 का एलसीएम 360, एचसीएफ 6 है। तो इस प्रकार हम इस सवाल को बेहतरीन तरीक़ा से हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।